जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। ऑनर्स पेपर का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ होगा, क्योंकि जो भी गेस क्वेश्चन दिए थे सबके सब एग्जाम में आए थे। और इसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ जो इंडियन इकोनॉमी का भी एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। इंडियन इकोनॉमी, इसके बाद फिर दूसरा सब्सिडी पेपर जो है MFS यानी कि मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोनों एग्जाम में समय बहुत कम है, इसलिए मैं अब लगातार आप लोगों के लिए दोनों सब्सिडी पेपर का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव होगा इसलिए मैं उसका प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, जो एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं MCQ भी करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, जो एक अर्ध विकसित देश जैसे पाकिस्तान है, ठीक है ना, अर्ध विकसित है, अर्ध विकसित नहीं, और पाकिस्तान तो अविकसित है, मतलब बोल सकते हैं उसका विकास स्टार्ट ही नहीं हुआ। अर्ध विकसित मतलब हुआ विकास हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अर्ध विकसित देश अफ्रीका में पाए जाने वाले चौपाए जिराफ की भांति है। यह स्टेटमेंट है, किसने कहा है? तो प्रोफेसर सिंगर ने कहा कि जो अर्ध विकसित देश जो होते हैं ना, वो इक्वावेलेंट होते हैं किसके? अफ्रीका में जो जिराफ पाए जाते हैं उनके। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों से पूछ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो 4 ऑप्शन वहां पे मिलेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, ये नोट्स है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को MCQ भी करवा दूंगा, मनोरमा और रेखा दोनों कंप्लीट गेस करवा दूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पूछे तो 3 होगा। अब कौन कौन होगा? इसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो प्राथमिक में आते हैं। ठीक है, कृषि और कृषि से संबंधित जो भी काम होंगे वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो कृषि जो है ना किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपको वहां प्राथमिक में घेरा करना है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं निर्माण से संबंधित, कच्चा माल यहाँ तैयार होता है और कच्चा माल को पक्का माल में द्वितीयक क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो निर्माण उद्योग जो हो जाता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, जैसे कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करना। फिर आगे है तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र, यह अर्थव्यवस्था का तीसरा टाइप हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है भारत एक राष्ट्र है। तो भारत जो है ना विकासशील राष्ट्र है, ना कि विकसित है। विकसित में आता है जापान, अमेरिका, ये सब डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया जो है ना डेवलपिंग कंट्री है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें 14 बैंकों को शामिल किया गया था। बाद में फिर 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें 6 बैंकों को शामिल किया गया। आगे है औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुआ? तो औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुआ? 1978 ईस्वी में। चलिए आगे है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1960 में। इसमें हम ईस्वी वाले एक साथ ले लिए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ईस्वी में आता है और बहुत क्वेश्चंस गलत भी स्टूडेंट्स कर बैठता है, इसलिए एक जगह ईस्वी वाला होगा जो कि आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और आप गलत नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। LNMU में जितने भी पार्ट 2 के छात्र हैं सबके पास मेरा वीडियो होना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, तो जितने ग्रुप से आप जुड़े हैं, आप लोग लगभग ग्रुप से जुड़े हैं, उस ग्रुप में इस वीडियो को डाल दें। बस आपका काम इतना ही है। आगे उनको अच्छा लगेगा तो देखेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगला जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1995 ईस्वी में। भारत में रेल कब चला? तो भारत में रेल 1853 ईस्वी में चला था। भारत में रेल कब चला? 1853 ईस्वी में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में। चलिए अगला है गैट का समझौता कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन से ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। तो ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ। राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ कब? तो सितंबर 2005 में। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 1980 में हुआ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। तो भारत में आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ। आगे है द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में घोषित किया गया। द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया? 1956 ईस्वी में। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। स्वरोजगार योजना आरंभ हुआ। तो स्वरोजगार योजना 1983 में आरंभ हुआ। स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? 1983 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लघु उद्योग गारंटी योजना आरंभ हुआ। तो लघु उद्योग गारंटी योजना आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1981 ईस्वी को। लघु उद्योग गारंटी योजना कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1981 ईस्वी को। अगला है मार्जिन मनी योजना आरंभ हुआ। तो जनवरी 1982 में। मार्जिन मनी योजना, मार्जिन मनी 1982 जनवरी में स्टार्ट हुआ था। स्वरोजगार योजना आरंभ हुआ। तो स्वरोजगार योजना 1983 में प्रारंभ हुआ। स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? 1983 में। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित हुआ। आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित हुआ। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पारित हुआ। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पारित हुआ। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। आगे है प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना। प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ। प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ। आगे है प्रबंधकीय विकास संस्थान। देखिए प्रबंधकीय विकास संस्थान की स्थापना 1975 में और कहाँ हुआ? तो गुड़गांव में। आगे लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 में हुआ। आगे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1935 में। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर जो और इम्पोर्टेंट है वो पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे। तो अभी इस वीडियो को आप एक बार और देख लें क्योंकि ईस्वी वाला है और ये दिमाग से जल्दी हट जाता है, इसलिए इस वीडियो को 1-2 बार देख लें ताकि एक एक पॉइंट आपको याद हो जाए। फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।